हेलो फ्रेंड्स, हमारे उत्तर प्रदेश में एक ही दिन शिक्षक भर्ती की न्यूज आती है कि 1,93,000 पदों पर भर्ती होगी। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ यूपी यहाँ पर आप देखिए वो एक ट्वीट करती है और जिसमें बताती है कि जो हमारे यहाँ वैकेंसीज हैं वो 1,93,000 हैं और इतने पदों पर हम वैकेंसी करने जा रहे हैं। और ये जो वैकेंसी है ये 3 पदों में हम कराएंगे, ये भी चीज यहाँ पर क्लियर कर दी गई। इसके अलावा यहाँ पर ये बताया गया कि दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ हुई प्रोजेक्ट बैठक में ये निर्णय लिया गया और वार्षिक योजना पेश की गई। ठीक है, ये सारी बातें इसमें बताई गई और ये तक कह दिया गया कि 2026 में जो भर्ती है ये पूरी कर ली जाएगी, ये 1,93,000 पदों की। उसके बाद देखते ही देखते 2 से 3 घंटे में इनका ये जो ट्वीट है ये डिलीट हो जाता है। और पेपर की कटिंग तो ऑलरेडी हम लोगों ने सुबह आप लोगों को दिखाई ही थी और ये ट्वीट भी दिखाया था। क्लियर आप लोगों को पूरा ऑफिशियल जानकारी ही हमने दी थी। लेकिन दोस्तों जैसे ही हमने वो वीडियो बनाया उसके कुछ ही देर के बाद गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने ये जो अपना ट्वीट है इसको उन्होंने डिलीट कर दिया। उन्होंने क्या किया, इसको डिलीट कर दिया। इस तरीके से आप सोच सकते हो कि पहले तो इतने सारे जो युवा हैं हमारे उत्तर प्रदेश के 2017 बैच से कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। डीएलएड के बच्चों की अगर मैं बात करूं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो पद हैं 1,81,000 वो डीएलएड के बच्चों के लिए ही था, प्राइमरी के लिए ही था, क्योंकि आप सभी को पता है कि प्राइमरी के लिए डीएलएड वाले बच्चे एलिजिबल हैं, बीएड वाले नहीं हैं। तो ये चीज भी क्लियर थी। तो यहाँ पर सभी लोग बहुत खुश थे कि चलो ठीक है, इतने दिन के बाद वैकेंसी तो आ रही है कम से कम। लेकिन दोस्तों हमने न्यूज भी बनाई, हमने आपको पूरी जानकारी भी दी और उसके कुछ ही देर के बाद जो गवर्नमेंट ऑफ यूपी है इन्होंने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। ठीक है, ट्वीट को डिलीट कर दिया। उसके बाद जो आप लोग के रिप्रेजेंटेटिव हैं डीएलएड के, वो लोग गए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के दफ्तर में गए, यानी कि ऑफिस में गए और वहां पर पता किया क्या रीजन है। तो वहां पर जो अध्यक्ष जी हैं उनसे जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमारे पास अभी बेसिक शिक्षा सचिव का या किसी का भी कोई लेटर नहीं आया है ऑफिशियल कि हम आपको बता दें कि हम भर्ती देने जा रहे हैं। यानी कि आप सभी को मैंने सुबह भी बताया था कि जो बेसिक शिक्षा की भर्ती होगी वो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग करेगा। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के दफ्तर में, ऑफिस में जा करके जब पता किया गया तो वहां के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ साफ मना किया कि हमारे पास ना तो माध्यमिक शिक्षा की तरफ से और ना ही बेसिक शिक्षा की तरफ से, यानी कि बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन इस तरीके की नहीं आई है कि जिसको लेकर के हम आपको बताएं। तो दोस्तों यहाँ पर कुल मिला करके बात यही है कि अगर ये खबर बिल्कुल सही होती तो अब तक पूरे के पूरे यूपी में सबसे पहले तो शिक्षा मंत्री जी ट्वीट कर चुके होते, बेसिक शिक्षा मंत्री जी ट्वीट कर चुके होते, बता चुके होते। लेकिन यहाँ पर ये जैसे ही ये ट्वीट डिलीट हुआ है, किसी ने भी कुछ भी नहीं बोला है, सभी लोग बिल्कुल चुप हैं। इसका मतलब यही हुआ कि ये जो पूरी की पूरी न्यूज थी ये पूरी की पूरी फेक थी, पूरी की पूरी झूठ थी, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं थी। ये पूरा का पूरा 1,93,000 पद जो है ये पूरी की पूरी न्यूज ही गलत थी। और कहीं ना कहीं आज का जो पूरा का पूरा दिन था अभ्यर्थियों का भी बर्बाद हुआ और हम लोगों का भी क्लास नहीं हो पाई इसके चक्कर में, इस न्यूज के चक्कर में कि आप लोगों को क्लियर बता दिया जाए। और लाइव भी हमने आकर के बताया, क्योंकि पिछले 7 सालों में कोई भी वैकेंसी नहीं आई है उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा की। पहली बार तो कोई वैकेंसी सुनाई दी तो आप लोगों को बताना बहुत जरूरी था, इसलिए हम लोगों ने पूरा टाइम आज इसको दिया। लेकिन दोस्तों नतीजा क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ट्वीट भी डिलीट हुआ और एक तरीके से आप लोगों के साथ मजाक किया गया, बहुत बड़ा मजाक किया गया। आप अभ्यर्थियों के साथ भी किया गया जो लोग इतने मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, और हम लोग के साथ भी मजाक ही हुआ जो हम लोग आप लोगों को पढ़ाते हैं। और आज का समय इस न्यूज में चला गया, कोई मतलब नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि आखिर में निकला क्या कि ये पूरा का पूरा जो है ये फर्जी डाटा है। इसका मतलब दोस्तों देखिए, जब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ वार्ता हुई थी तो ये बिल्कुल सही है कि वहां पर जा करके ये चीज बताया गया था कि हमारे पास 1,93,000 से भी ज्यादा पद जो है वो शिक्षकों के खाली हैं। ये डाटा दिया गया है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, उसमें से कितने प्राइमरी में है, 1,81,000 प्राइमरी में है, ये भी बताया गया, ये भी बिल्कुल सही था। लेकिन अब चूंकि दोस्तों जब उत्तर प्रदेश सरकार या बेसिक शिक्षा सेवा चयन आयोग या बेसिक शिक्षा विभाग या बेसिक शिक्षा के सचिव जब तक कोई कुछ कहता नहीं है, जब तक कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं कोई ऑफिशियली आकर के नहीं कहता है, तब तक हम विश्वास भी कैसे करें। लेकिन आज का जो ये ट्वीट था गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से था, इसीलिए सभी लोगों को लगा कि हाँ ये बिल्कुल सही है।
तो यहाँ पर मंत्रालय में जो बैठक हुई थी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में, वो सब सही था, लेकिन सच्चाई यही है कि सरकार को भी पता है कि हमारे पास शिक्षक नहीं है, इसीलिए स्कूलों में बच्चों की संख्या कम होती जा रही है। इस साल 22 लाख बच्चों की संख्या कम हो गई, और अगर संख्या इसी तरीके से कम होती रही तो वैकेंसी तो और दूर की कौड़ी हो जाएगी। उसका रीजन बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, जो बच्चों की संख्या कम होने के, लेकिन सबसे बड़ा जो रीजन है वो है शिक्षकों की कमी, और इससे कोई भी मुंह मोड़ नहीं सकता। पिछले 7 सालों में हर साल 12,000 से 13,000 जो शिक्षक हैं वो रिटायर होते हैं। तो अगर इस तरीके से अगर आप 7 का गुना भी कर लोगे तो आप समझ सकते हो कि 84,000 तो वैसे ही हो गए, 84 के, तो आप समझ सकते हो। तो इस तरीके से ही आप देखिए लगभग 1 लाख तक आप पहुंच जाओगे अगर 13,000 मान लोगे तो। इस तरीके से कहीं ना कहीं जो शिक्षकों के पद है वो खाली होते जा रहे हैं, टीचर रिटायर होते जा रहे हैं। पिछले 7 सालों में कोई वैकेंसी सरकार ने नहीं दी है, कोई भी वैकेंसी नहीं दी है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जब शिक्षक ही नहीं रहेंगे, तो जब एक स्कूल में अगर एक शिक्षक है तो कोई भी गार्जियन वहां पर अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहता है। वो यही कहता है कि एक टीचर कागजी काम करेगा या फिर वो बच्चों को पढ़ाएगा, क्योंकि कागजी काम भी बहुत होता है स्कूल में। 2 टीचर हैं तो भी नहीं कोई भेजना चाहता। एक स्कूल में कम से कम 5 टीचर होने चाहिए, 5 टीचर होने चाहिए, एक चपरासी होना चाहिए, एक बाबू होना चाहिए, या क्लर्क जिसको हम बोलते हैं। इतने लोग रहेंगे तब जा करके स्कूल की व्यवस्था अच्छी होगी, और ये शायद सपना ही रह जाएगा, क्योंकि वैकेंसीज तो आ नहीं रही हैं। जब 7 सालों में सरकार ने कोई वैकेंसी नहीं दी तो ये सुबह ही किसी को हजम नहीं हो रही थी ये बात कि 1,93,000 पद कैसे सरकार दे सकती है। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि ये पूरी की पूरी न्यूज जो है ये मजाक बन करके रह गई, मजाक बन करके रह गई दोस्तों, और इसका कोई भी मतलब नहीं निकला। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों तक ये जानकारी पहुंच गई होगी दोस्तों, मेरे थ्रू पहुंची हो या किसी और भी भाई बहन के थ्रू पहुंची हो, क्योंकि आप लोगों की एक उम्मीद जगी थी, आप लोग के अंदर एक प्रेरणा आई थी कि चलिए हम लोग पढ़ेंगे। हमारे अंदर भी एक उत्साह आया था कि चलिए ठीक है, इतने सालों से हम डीएलएड वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं पिछले 7 सालों से, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई वैकेंसी नहीं आई थी, सारे बच्चे डीएलएड करके बैठे हुए थे। तो हमें भी उम्मीद थी कि ये वैकेंसी आएगी और आप सभी लोग उसमें जा करके बैठेंगे और सिलेक्ट भी होंगे। बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जो जिन्होंने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट से पढ़ा और वो बिहार में शिक्षक भर्ती में सिलेक्ट हुए, लेकिन हमारा एक सपना है कि उत्तर प्रदेश में बच्चे सिलेक्ट हों। लेकिन सिलेक्ट कहाँ से होंगे जब वैकेंसी ही नहीं आएगी, और वही चीज हो रहा है, यहाँ पर वैकेंसी ही नहीं आ रही है। तो उम्मीद है दोस्तों कि सरकार को कुछ एहसास हो और आप सभी लोग धरना प्रदर्शन एक बार फिर से करना चालू करिए, क्योंकि 2017 बैच, 18 बैच, 19 बैच, 21 बैच, 22 बैच, 23 बैच, सभी बैच के बच्चे जब इकट्ठा होंगे और आप सभी लोग शिक्षक भर्ती की मांग करेंगे तो निश्चित रूप से शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी, क्योंकि बिना संघर्ष के, बिना धरने के आज तक कोई वैकेंसी नहीं आई है, ना कोई वैकेंसी बिना धरने के पूरी हुई है। ये भी बात सही है, ठीक है। तो आप लोग मेहनत करिए दोस्तों और पढ़ाई करते रहिए। उत्तर प्रदेश में अगर वैकेंसी नहीं आती है तो कम से कम बिहार में तो आप लोग ले ही लीजिए। बिहार में चौथे चरण की भी वैकेंसी जरूर आएगी, ये निश्चित हो चुका है। तो आप लोग उसकी तैयारी करते रहिए, और जैसे ही कोई ऑफिशियल न्यूज आती है उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती की, जब जहां पर शिक्षा सेवा चयन आयोग भी जब बोल देगा, इसके अलावा जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं वो भी बोल देंगे, गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से भी ट्वीट आ जाएगा। जब सारी जानकारी क्लियर हो जाएगी तभी अब हम लोग आप लोगों को शिक्षक भर्ती के बारे में कोई भी न्यूज देंगे, क्योंकि हमने पिछले 1 से 2 सालों में कोई न्यूज नहीं दी थी, क्योंकि कभी भी कोई सही न्यूज आई ही नहीं, सब अखबार की कटिंग थी। लेकिन आज जब गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से ये ट्वीट किया गया तो हमें भी लगा कि हाँ, उम्मीद एक जग गई है। इतने सारे युवा लगातार पास हो रहे हैं डीएलएड और वैकेंसी नहीं आ रही है, तो उम्मीद करते हैं कि अच्छी बात है कि सरकार कम से कम जगी और उन्होंने वैकेंसी इतनी निकालने की बात कही। लेकिन अब ये पूरा का पूरा जो है आप लोग के साथ आज का दिन जो है वो मजाक ही हुआ है दोस्तों। तो आप लोग अपना समय ना बर्बाद करते हुए अभी जो बिहार की शिक्षक भर्ती है उस पर फोकस करिए, सीटेट पर फोकस करिए, और यूपी टेट इस साल निश्चित रूप से होगा तो यूपी टेट की भी तैयारी करते रहिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम बिल्कुल ऑथेंटिक और सही न्यूज ही देने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों पहली बार ऐसा हुआ है कि जो गवर्नमेंट ऑफ यूपी है इन्होंने अपना ट्वीट ही डिलीट कर दिया। हमने आज भी ऑफिशियल जानकारी ही आप लोगों तक पहुंचाई, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो है आपका एक भी मिनट बर्बाद ना हो, और आप सभी लोग
और आप सभी लोग अपने जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसको मन से करें। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को दोस्तों। और अगर कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। अगर आपको थर्ड सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर के विषयों के कोर्सेज चाहिए तो कोर्सेज के लिए, क्लासेस के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर मैं आप लोगों को दे रही हूँ, 7705 95 45 49। इस नंबर पर कॉल करके या मैसेज करके आप थर्ड सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा कोर्स, पूरा नोट्स, पूरी क्लासेस सब कुछ ले सकते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप कॉल करिए या मैसेज करिए, व्हाट्सएप नंबर भी है ये। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को दोस्तों वीडियो पूरी समझ में आई होगी और आप लोग इसको शेयर करेंगे अधिक से अधिक भाई बहनों तक। तो ये न्यूज जैसा कि मैंने कहा कि पूरी तरीके से फेक है और ये अब डिलीट हो चुका है ट्वीट। तो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, इतनी देर तक आप लोग जुड़े रहे मुझसे। और आप सभी लोग अच्छे से आपने पूरा का पूरा वीडियो देखा भी। तो फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के क्लासेस की लिंक आपको मिल जाएंगी। तो फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर क्लासेस को आप देखिए। लाइव क्लासेस आपको रोज मिलती हैं आपके फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की। तो आप देखते रहिए और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है फ्रेंड्स हमसे पूछते रहिए। और इस शिक्षक भर्ती को लेकर के आपकी क्या राय है, आप क्या सोच रहे हैं? आज पूरा जो दिन भर का नाट्यक्रम हुआ है इसके बारे में आपका क्या विचार है, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।